Hello students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में आप लोग स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर IIT JEE लेवल प्लस 11-12 प्लस CBSE BSCB एंड आल्सो फॉर NDA एयरफोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशंस, ठीक है, NCERT का मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट 6 सेकेंड लास्ट ईयर आपका रहेगा यहाँ पर। देन लास्ट हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में। तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, बिना वक्त को बर्बाद किए अपने टॉपिक पर, जो वन ऑफ द बेस्ट यह हम लोग का वीडियो लेक्चर्स होगा यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट अगेन। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं बतला देता हूँ सबसे पहले ही कि यह वीडियो जैसे ही यहाँ पर लाइव होने के बाद यह अपडेट हो जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आप 2 बार 3 बार इसे जरूर देखेंगे। अदरवाइज हो सकता है यहाँ पर फॉर वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर स्टडी करने के लिए यहाँ पर इसके लिए आपको शो करना होगा यहाँ पर 1-2 टाइम्स, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आप परफेक्टली एक बार इसे बनाकर भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो वेलकम टू माय लाइव क्लास इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आइए ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन है आपके पास वन ऑफ द बेस्ट, वीवीआई कर लेंगे यहाँ पर इसे। 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है, ठीक है, मार्केट 1 और अगला मार्केट 2। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूची निर्देशित है, ठीक है, जो हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तु बनाने वाला जो है वो क्या करता है यहाँ पर 3 प्रकार की वस्तुएं बनाता है यहाँ पर, एक्स वाई और अगला जेड। यह हो गया एक्स, यह हो गया वाई और यह हो गया जेड, ठीक है। जो 2 प्रकार के मार्केट में, जैसे फर्स्ट और अगला सेकेंड, इन दोनों मार्केट में बेचता है यहाँ पर। तो बेचने के बाद एक्स का जो है 10,000 का डिमांड आता है, वाई का 2,000 का और अगला 18,000 का फर्स्ट में, ठीक है, जेड के लिए। उसी तरह से सेकंड मार्केट में जाता है तो 6,000 एक्स के लिए, एक्स जो प्रकार की वस्तु है उसे 6,000 मांगा जाता है। वाई का हो जाता है सीधे 20,000 इसका डिमांड है और इसका 8,000 डिमांड है किसके लिए यहाँ पर, जेड के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का दे रखा है यहाँ पर, यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य का मतलब होता है जो बेचने के बाद हमें पैसा मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसका प्रत्येक का इकाई का एक वस्तु का दाम जो है वो कितना यहाँ पर 2.5 रुपया में बेचा जाता है। उसी तरह से वाई के लिए बेचा जाता है कितना यहाँ पर 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा एंड अगला जो है 1 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय, तो इस बेचने के बाद जो हम लोग का पैसा मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं आय। तो मार्केट 1 से कितना रुपया आएगा और मार्केट 2 से कितना रुपया आएगा यह हमें बताना है। लेकिन जनरल मेथड से तो हम लोग फटाक से बता सकते थे। क्या करते हैं यहाँ पर, पहला को 10,000 से दूसरा को वाई वाला में गुणा कर देंगे और जेड वाला को जेड में और सबको जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन डाल रखा है कि अवयव बीजगणित की सहायता से ही ज्ञात करना है, यानी कि अवयव का कॉन्सेप्ट लगाकर ही बनाना है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत मूल्य, यानी कि इसको बनाने में जो खर्च आया है, यानी इसे हम लोग बोलेंगे 2 रुपया, 1 रुपया और अगला 50 पैसा, एक्स वाई जेड का एक का। यानी कि हम लोग का क्वेश्चन जो कर रहा है यहाँ पर, यानी कि एक्स के लिए हम लोग का 2 रुपया, वाई बनाने में 1 रुपया और जेड को बनाने में 1 का 50 पैसा यानी कि आधा रुपया लगता है। तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो हम लोग लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, पहले बेचे हुए मूल्य को निकाल लेंगे एंड अगला यहाँ पर लागत मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, को घटा देंगे तो हम लोग का प्रत्येक का लाभ निकल जाएगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चंस को बिना टेंशन का स्टार्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से मेरी तरफ से यह क्वेश्चंस को समझा जाए। कहा जा रहा है यहाँ पर 3 प्रकार की वस्तुएं बनाया जा रहा है। एक व्यक्ति जो है 3 प्रकार की वस्तुएं बना रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है। जिसे 2 मार्केट में, फर्स्ट मार्केट और अगला सेकेंड मार्केट में यहाँ पर उसका डिमांड आता है। यहाँ पर फर्स्ट मार्केट में एक्स का 10,000, वाई का 2,000 और जेड का 18,000। उसी तरह से सेकेंड मार्केट में यहाँ पर 6,000, 20,000 और अगला 8,000 का डिमांड आता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर क्या, पहला मार्केट और दूसरा मार्केट का हमें विक्रय मूल्य निकालना है। कब, जब पता चलता है कि एक्स का जो है बेचा हुआ एक का जो दाम है 2.5 रुपया है, वाई के लिए हम लोग का दे रखा है 1.5 रुपया है और जेड के लिए जो दे रखा है वो 1 रुपया है, ठीक है।
तो आइए चलते हैं यहाँ पर पहले एक ही क्वेश्चन से एक क्वेश्चन के बारे में बात किए हैं, तो उसे हमें कह रहा है अवयव बीजगणित से। तो अवयव बीजगणित यहाँ पर हम लोग का कौन से मल्टीप्लिकेशन का बन रहा है यहाँ पर, तो अवयव बीजगणित का मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे वस्तुओं की वार्षिक बिक्री जो दिया हुआ है उस टेबल से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर दिए गए यानी कि जो हम लोग का दिया हुआ था उस टेबल को हमने बताया। उपर्युक्त सूचना को अवयव के रूप में लिखेंगे यहाँ पर। तो पहला हम लोग लिखेंगे 10,000, अगला हो गया 2,000, अगला हो गया 18,000। उसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे 6,000, 20,000 और अगला 8,000। यानी कि इस आंकड़े को हम लोग क्या किया यहाँ पर 2/3 मैट्रिक्स में 2/3 2 रो और 3 कॉलम, तो इसलिए 2/3 मैट्रिक्स में अरेंज कर लिया। ठीक है। अब दूसरा जो दिया हुआ है इसका विक्रय मूल्य का डाटा जो दिया हुआ है यानी कि XYZ प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया। तो इसे अवयव के रूप में कैसे लिखें, ऐसे लिखना है यहाँ पर कि पहला से गुणा हो जाए, यानी गुणा का नियम हमें यूज करना है यहाँ पर। तो यह अगर यह कितना है, यह हम लोग के पास है 2/3, तो हम लोग का 3 कुछ होना चाहिए, तो 3 ही चीज है तो 3/1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया इसको हम लोग किसके स्तंभ के रूप में हम लोग बना लिए। ठीक है। तो पहले का पंक्ति और अगले का स्तंभ यहाँ से हम लोग गुणा करेंगे यहाँ पर। ठीक है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। तो दोनों बाजार का आय दोनों अवयवों के गुणनफल से प्राप्त होगा, यानी कि इसको अब हमें आय निकालना है दोनों बाजार का, तो दोनों अवयवों का गुणा कर देंगे। ठीक है। ध्यान से यहाँ पर पहले वाले जो हम लोग का मैट्रिक्स था उसे ये ले लिए यहाँ पर। यह फर्स्ट मार्केट ऊपर वाला है एंड सेकंड मार्केट नीचे वाला। फर्स्ट मार्केट का निकालना है तो इसी सभी आंकड़ा से यानी कि पैसा से गुणा करना होगा, और सेकंड मार्केट का निकालना है तो इसी से गुणा करना होगा। तो यह 2/3 है और ये क्या है यहाँ पर 3/2। ठीक है। एक एक चीज दम तोड़ कर आराम से समझना है। 3 हम लोग का 1 है। ठीक है। यह हम लोग का क्या है 2/3 है और यह 3/1 है। ठीक है। तो इस तरीका से हम लोगों ने देखा यहाँ पर तो गुणनफल संभव है और 2/1 का आ रहा है और यही हमें चाहिए भी। ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर गुणा करने, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 10,000 गुने 2.50, 2,000 गुने 1.50 एंड 18,000 गुने 1। ठीक है। उसी प्रकार से 6,000 गुने 2.50, 20,000 गुने 1.50 एंड 8,000 गुने 1। ठीक है। और इस तरह से हम लोग इसको गुणा करने के बाद पाएंगे 25,000। यहाँ से हम लोग का हो जाएगा कितना यहाँ पर 3,000 और 18,000 में 1 से गुणा करेंगे तो 18,000, बीच में क्या हो गया प्लस प्लस। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखेंगे 6,000 में 2.5 रुपया से गुणा करेंगे तो 15,000 हो जाएगा। 20,000 में हम लोग क्या करेंगे 1.50 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा हम लोग का 30,000 एंड अगेन 8,000 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8,000। ठीक है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। तो पूरा को जोड़ दिया जाए 25,000, 3,000, 18,000, उसी प्रकार से 15,000, 30,000 एंड 8,000। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। इस तरह से जोड़ने के बाद हम लोग को मिला 46,000 और अगला हो गया 53,000। 25 से 3 28 और 18 कितना हो गया 46 और 15 30 45 और 8 हो गया 53। ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक बाजार का आय यानी पहले मार्केट का आय जो होगा बेचने के बाद जो रुपया मिलेगा वो 46,000 हुआ और अगले मार्केट का 53,000। समझ में आया तो वाई टाइप करें। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। इस तरीका से आते हैं यहाँ पर। अब उसी प्रकार से अरेंज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, निकालेंगे हम लोग क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य जो लगा यहाँ पर, यानी कि इसकी को बनाने में कितना रुपया लगा यहाँ पर, मार्केट 1 में कितना रुपया मतलब हम लोग क्रय मूल्य लगा चुके हैं यानी पैसा लगा चुके हैं। मार्केट 2 में इस वस्तु को तैयार करने में कितना पैसा लगा है उसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर। अब कॉन्सेंट्रेट हैं रोशन सर के साथ। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर उसी तरह से हमें पता चलता है यहाँ पर बी वाले में कि x को 1 बनाने में 2 रुपया लगता है, 1 रुपया लगता है y को बनाने में और 50 पैसा लगता है यहाँ पर z को बनाने में। ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, अगर हमें प्रत्येक बाजार का क्रय मूल्य निकालना है यहाँ पर तो पहला और इस वाले मैट्रिक्स को हमें गुणा करना होगा। ये मैट्रिक्स जो है वो आपका वस्तुओं का लागत मूल्य से बना हुआ मैट्रिक्स है। ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग पहला में गुणा करेंगे तो पहले मार्केट का निकल जाएगा, दूसरा में गुणा करके जोड़ देंगे तो दूसरे मार्केट का निकलेगा। तो आइए क्या करेंगे यहाँ पर 10,000 गुने कितना यहाँ पर 2, उसी तरह से 2,000 गुने 1 एंड 18,000 गुने 50 पैसा। उसी प्रकार से नीचे वाले में जाएंगे, दूसरे रो में जा रहे हैं तो दूसरे रो में चले जाएंगे और कॉलम पहला है तो दूसरे रो का पहला कॉलम क्या हो जाएगा 6,000 गुने कितना यहाँ पर 2, 20,000 गुने कितना यहाँ पर 1 एंड 8,000 गुने कितना यहाँ पर 0.50। ठीक है।
प्रकार से गुणा कर लिया जाए तो यहाँ पर हम लोग का बना 20,000, यहाँ पर बना हम लोग का 2,000 एंड इस तरह से बना हम लोग का 9,000। 18,000 में 50 पैसा से गुणा करना है 1/2 तो हो जाएगा 9,000। उसी प्रकार से 6,000 में 2 से गुणा करेंगे 12,000, ये हो गया 20,000 और ये हो गया 4,000। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर टोटल को जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने के बाद 20,000 प्लस 2,000 फ्रेशली लिखकर 9,000, एक एक स्टेप ताकि कोई दिक्कत ना हो। यह हो गया हम लोग का 12,000, यह हो गया 20,000 और ये हो गया 4,000। तो जोड़ने के बाद हो गया 20 2 22, 22 और 9 हो गया आपका 31,000। उसी प्रकार से 12,000 और 20,000 32,000, 32,000 और 4,000 36,000। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर टोटल आय निकालना है। टोटल हम लोग का यह हो गया क्रय मूल्य और पीछे हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर विक्रय मूल्य। ठीक है, तो एक बार जस्ट देख लिया जाए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। याद रखना होगा पहला का 46,000 है और दूसरा का 53,000, 46 और 53,000। ठीक है, ध्यान देकर कॉन्सेंट्रेट। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है। पहले बाजार का मतलब पहले बाजार का हमें लाभ निकालना है, तो पहले बाजार का विक्रय मूल्य कितना था और माइनस पहले बाजार का क्रय मूल्य। सेकेंड वाला हम लोग का क्रय मूल्य का डाटा है यहाँ पर, यानी कि मैट्रिक्स जो बना है क्रय मूल्य का है और पहले वाला जो है वो हम लोग का विक्रय मूल्य का है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 46,000 माइनस 31,000। 46,000 में से जब 31,000 जाएगा तो हो जाएगा 15,000। ठीक है, यानी पहले बाजार का हम लोग का लाभ जो मिला 15,000 और दूसरे बाजार का लाभ अगर निकालना है तो पहले वाले का 53,000 था विक्रय मूल्य और यहाँ से हम लोग का क्रय मूल्य 36,000 है, तो 53,000 माइनस 36,000 यानी कुल मिलाकर हम लोग के पास 17,000 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा यहाँ पर कि मैट्रिक्स का यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज हम लोग कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, यानी कि इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस बनाकर हम लोग मैट्रिक्स के मदद से निकाल सकते हैं यहाँ पर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और लाभ। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, इस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग के IIT लेवल तक पूछे जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कॉन्सेंट्रेट अगेन 110% यह IIT का ही क्वेश्चन है, आ चुका है यहाँ पर मेंस में, इसलिए कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। फुल एक्टिव बाय द रोशन सर। कॉन्सेंट्रेट अगेन, ध्यान दिया जाए। सबसे पहले हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है x को ज्ञात करिए, यानी कि x जो है वो हम लोग का अचर नहीं है यहाँ पर, यानी कांस्टेंट नहीं है, यह हम लोग का x जो है मैट्रिक्स है। यहाँ पर इस मैट्रिक्स से गुणा करने के बाद ये मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फुल डिस्कशन के साथ हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट अगेन। यहाँ पर x जो है वो एक मैट्रिक्स है और यह हम लोग का 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो क्या हमसे मल्टीप्लाई करेंगे x क्या होगा बताइए जल्दी से। x का ऑर्डर निकालना है, तो सबसे पहले 2/3 ऑर्डर का है, तो यहाँ पर इसका कॉलम का संख्या जो हो गया, ध्यान से देखिए x तथा 1 2 3 यहाँ पर 5 6 7 का गुणनफल 2/3 क्रम का अवयव है। ठीक है, x तथा इतना जो है 2/3 ऑर्डर का, यानी कि यह कितने पंक्ति कितने स्तंभ का है, तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ का है। ठीक है, तो यानी कि x का जो क्रम होगा वो 2/2 होना चाहिए। कैसे, एक बार फिर से ध्यान देंगे। यहाँ पर कहने का मेरा मतलब यह है कि इसमें सबसे पहले ये बताइए कि स्तंभ का संख्या, इसका जो है पंक्ति का संख्या कितना है 2 है, तो इसका स्तंभ का संख्या कितना होना चाहिए 2, तो यहाँ पर यह हो गया। उसी प्रकार से यह गुणा होने के बाद 2/3 का है, तो 2/3 यानी इसमें पंक्ति का संख्या कितना होना चाहिए 2, तब तो आएगा। तो इसलिए x का जो क्रम होगा वो कितना हो गया 2/2। ठीक है, क्योंकि इतना का मतलब 1 2 3 यानी कि गुणा, इसका जो ऑर्डर है 1 2 3 और 4 5 6, यानी कि क्योंकि हम लोग बोलेंगे 1 2 3 और 4 5 6 का क्रम 2/3 है। ठीक है, इसलिए x का जो ऑर्डर अवश्य ही 2/2 होना चाहिए। ध्यान दे दीजिए एक बार फिर से, x का ऑर्डर अगर हम लोग 2/2 लेंगे और यह 2/3, तो 2 से 2 हटने के बाद 2/3 ऑर्डर का मिलेगा ये। ठीक है, तो इसलिए एक बार सिंपली कॉपी पर लिखिए x। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए, मान लीजिए इसको a और इसको मान लीजिए b, तो x इंटू a बराबर b। ठीक है, लिख लिए। x को अब क्या करिए, यहाँ पर लिख लीजिए m/n। ठीक है, यहाँ पर अब ये जो ऑर्डर है वो कितना है 2/3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्तंभ का संख्या कितना हो गया 2 और पहले वाले का स्तंभ का संख्या कितना हो जाएगा 2, और क्योंकि इसका पंक्ति का संख्या कितना यहाँ पर 2 है। ठीक है, इसलिए इसका हो गया 2। अब गुणा होने के बाद आ रहा है m/3
और इधर हम लोग का 2/3 है, तो m का मान कितना हो गया देखिए उसको लिखकर, m का मान आपके पास आ गया 2, इसलिए x का जो ऑर्डर होगा अवश्य ही 2/2। आइए मेन चीज इसी को समझाना था, क्वेश्चन बनाने में कोई दम नहीं है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। तो x के लिए हम लोग बात करेंगे ए बी सी डी, यानी 2/2 यानी 4, 2 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ, तो 4 अलग अलग एलिमेंट इसमें भर देंगे। 2 × 2 कितना होता है 4, 4 एलिमेंट ले लेंगे ए बी सी और अगला डी, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग ने देखा यहाँ पर x के जगह पर हम लोग ए बी सी डी रख लेंगे, बाकी जो मैट्रिक्स है उसे हम लोग लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है उससे, ठीक है। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ए बी में 1/4 से, उसी तरह से ए बी ए और बी फर्स्ट रो का सेकंड से और उसी तरह से थर्ड से। आइए मल्टीप्लाई किया जाए। यहाँ पर हम लोग का हो गया a इंटू कितना यहाँ पर 1 प्लस यहाँ से हम लोग बोलेंगे b इंटू कितना यहाँ पर 4, उसी प्रकार से a इंटू कितना यहाँ पर 2, b इंटू कितना यहाँ पर 5, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कृपया करके y टाइप करें ताकि हमें भी लगे 110% आपको समझ में आ रहा है। अगेन यहाँ पर e इंटू कितना यहाँ पर 3 ओनली मल्टीप्लाई किया जा रहा है, b इंटू कितना यहाँ पर 6, ठीक है। अगेन यहाँ से अब हम लोग एंट्री करेंगे c इंटू कितना यहाँ पर 1 और d इंटू कितना यहाँ पर 4, ठीक है। अगेन यहाँ से आएंगे c इंटू कितना यहाँ पर 2, d इंटू कितना यहाँ पर 5, अगेन यहाँ से हो जाएगा c इंटू कितना यहाँ पर 3 प्लस d इंटू कितना यहाँ पर 6, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर हो गया -7, -8, -9, 2, 4 एंड 6, क्लियर है। आइए थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में इसको लिख लिया जाए। तो यह हम लोग का बन रहा है a प्लस 4b, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 5b, यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस 6b, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर हो जाएगा c प्लस 4d, यहाँ पर हो गया 2c प्लस 5d एंड 3c प्लस 6d। हम लोग का टारगेट है a b c d निकालना, तभी तो यह x मैट्रिक्स निकलेगा। तो आइए चलते हैं यहाँ पर अब इसको इक्वेट करेंगे, यानी कि पहला बन रहा है यहाँ पर a प्लस 4b, यह दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो a प्लस 4b इक्वल टू कहेंगे -7, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन क्या क्या है, ध्यान से। a प्लस 4b इक्वल टू -7 इक्वेशन 1, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, ठीक है। अगेन यहाँ पर 3a प्लस 6b इक्वल टू -9, ठीक है, मिलाते रहिए। c प्लस कितना यहाँ पर 4d, c प्लस 4d इक्वल टू 2, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 एंड नेक्स्ट है यहाँ पर 3c प्लस 6d इक्वल टू कितना यहाँ पर 6। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर इस तरीका से हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर, वैसे दो इक्वेशन लेंगे यहाँ पर जिसमें सेम वेरिएबल है, जैसे पहला और दूसरा को हम लोग लेकर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व जैसे किया था आप जैसे मन वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2a हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का हो गया 2a प्लस 8b इक्वल टू -14, ठीक है। और 2a प्लस 5b जस का तस इसको रहने दिया। क्या किया गया देख लीजिए, 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर तो घटा दिया जाए। यहाँ से 2a से 2a कट जाएगा, यह हो गया 3b और यह हो गया -6, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ से b इक्वल टू बोलेंगे कितना यहाँ पर -2। समझ में आया सभी लोगों को? चलिए ध्यान से फुल एक्टिव। b का मान मिला, अब उसी तरह से इसमें b का मान रख देंगे यहाँ पर और a का मान निकाल लेंगे। तो b का मान किस में रखा जाए, तो b का मान हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में रखकर, या 2 में भी रख सकते हैं या 1 में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर समीकरण 3 में रख दिया जाए यहाँ पर, तो b का मान समीकरण 3 में रख दिया जाए, ठीक है। तो क्या हो गया, b में क्या यहाँ पर 3a प्लस 6b है, तो 3a प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू -9। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 3a इक्वल टू -12 इक्वल टू -9, तो 3a इक्वल टू 12 माइनस 9, यानी कि हो गया 12 में से 9 गया, यानी कि 3। इस तरह से a का जो मान आया 1, ठीक है। b का मान कितना आया -2। अब आइए चलते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से हम लोग बाकी दो इक्वेशन हम लोग पकड़ेंगे यहाँ पर, जैसे इसमें नेक्स्ट वेरिएबल c और d हमें निकालना है, तो c और d के लिए आइए चलते हैं हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर 4 और 5 को ले लिया गया, ठीक है। यह 4 और 5 इसी प्रकार से c प्लस 4d है और 2c प्लस 5d है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2c प्लस 8d इक्वल टू 4, ठीक है। एंड अगला इसके बाद 5 को घटा दिया गया, 2c प्लस 5d इक्वल टू कितना यहाँ पर 4। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? आइए चलते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग का 2c से 2c क्या हो गया, कट गया, घटा दिया गया इस पे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग का बना 3d और 4 से 4 कैंसिल 0। यहाँ पर हम लोग का टर्म बना d इक्वल टू 0। अब क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है c का वैल्यू, तो अब हम लोग 6 में पुट कर दिया जाए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट।
तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर सी में, मतलब किसके लिए, सी के लिए अब हमें सोचना है। तो डी का मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे 6 में। तो 3 इंटू सी, 6 इंटू कितना यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हम लोग का 3c प्लस 6d इक्वल टू 6, कॉपी पर लिख लीजिए 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। चलिए ध्यान देंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 3c प्लस 6 इंटू डी, डी का वैल्यू 0 हो चुका है 6, 3c इक्वल टू 6, c इक्वल टू कितना यहाँ पर 2। तो इस तरह से हम लोग को मिला यहाँ पर c का मान कितना यहाँ पर 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे ए बी सी डी से बना हुआ मैट्रिक्स जो है, इसमें हम लोग का यह मैट्रिक्स के रूप में ए बी सी डी इस तरह से मान रखे थे। तो x का जो मान है, यानी कि x एक मैट्रिक्स था ए बी सी डी के बराबर, ठीक है। तो यह मान हो जाएगा 1 माइनस 2, बी की जगह पर जो आया था, सी की जगह पर जो आया वो 2 है, और डी की जगह पर अभी तुरंत बताया गया 0 है, ठीक है। तो इस तरह से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किया। कृपया करके इस वीडियो लेक्चर्स को एक बार फिर से इसे अब मतलब देख लेंगे यहाँ पर, ताकि आपका 100 अप टू 100 बन जाए, ठीक है। कॉपी पेन लेकर दूसरे बार एक बार फिर से देखते हुए बनाते हुए चलते रहेंगे। जहां दिक्कत होगा वहां पर अगेन उसे रोक कर देखते रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहें, बने रहें रोशन सर के साथ, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट अगेन। तो अब हम लोग का आ गया लास्ट टाइम, नेक्स्ट जो होगा लास्ट आपका पार्ट होगा यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज का, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड एक लास्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर, वो भी आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग लास्ट क्लास, लास्ट टाइम एंड लास्ट सिचुएशन की ओर। इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस वेलकम एंड लास्ट टाइम IIT JEE एडवांस 11 12 CBSE BSCB NDA एयरफोर्स के लिए आपको मोटिवेट करता है। एक्टिव रहें, बने रहें रोशन सर के साथ इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में, इन शॉर्ट IMC की दुनिया में। और इस तरह से एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, जो भी नए व्यूअर हैं कृपया करके मेरे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय लाइव क्लास, दैट्स ऑल।